21 विद्वानों ने अंतरिक्ष पार्श्वनाथ के इस पद में अपने शब्दों को लिखा है। सबसे पहले कुंद आचार्य देव ने निर्वाण भक्ति में लिखा है पार्श्व श्रीपुर बंधुनी। दूसरे नंबर आचार्य विद्यानंद जी ने श्रीपुर पार्श्वनाथ स्तोत्र लिख दिया। तीसरे नंबर आचार्य मदन कीर्ति जी ने लिख दिया पत्रम यत्र विहायसी प्रविपुले स्थातुम क्षणम न क्षमम तत्रास्ते गुणरत्न रोवणगिरी यो देव देवो महान चित्रं नत्र करोति तस्य मनसा दृष्टा पुरे श्रीपुरे सश्रीपास जिनेश्वरो विजयते दिग्वास साम सासनम। आचार्य विद्यासागर जी ने इसका अनुवाद किया। कहाँ बैठ करके? मुक्तागिरी में। सन 1991 में उन्होंने क्या लिखा? पत्र टिके ना जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो श्रीपुर को देवों के भी देव पास जिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। समझ में आ गया ना? तो एक ध्यान रखना, ये तीर्थ हड़पने की नीति 13वीं शताब्दी के जिन पर सूर्य ने बनाई श्वेतांबरी साधु ने और विविध तीर्थ कल्प ग्रंथ लिख करके उसमें ये सिद्ध करने की कोशिश की कि ये सब तीर्थ हमारे। लेकिन उसके 100 वर्ष पहले आचार्य मदन कीर्ति जी हुए हैं और उन मदन कीर्ति जी ने एक बात लिख दी पत्रम यत्र विहायसी विपुले कि ये अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान श्रीपुर दिगंबर हैं 100 वर्ष पहले। और एक झूठ और बता देता हूं मैं, बट्टी साहब को पता होगी एक झूठ क्या है? वो कहते अभयदेव सूर्य ने 1142 में पदार्पणा करी अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की। कब की? 1142 में। और दूसरा कागज अपन को उनकी भाषा में उनके ग्रंथों में मिलता है कि 1138 में कपालबंध में उनकी समाधि हो गई। तो बताइए वो क्या समाधि से उठ करके पथराव में करने आए थे क्या? तो ये झूठ अपने आप। हमने क्रोनोलॉजी पढ़ी है, साइकोलॉजी पढ़ी है। कितना कोई भी क्राइम कर ले, कितने कोई भी अपराध कर दे, चोरी करे, कुछ भी करे, वो एक सबूत छोड़ के जाता है। इसी तरीके से जल्दीबाजी में ये सबूत छोड़ के चले गए कि 1142 में पथराव की और उनका मरण, उनकी समाधि 1138 में हो गई। तो 4 वर्ष बाद मरने के बाद, समाधि होने के बाद क्या वो उठ करके आए थे? ये प्रश्न श्वेतांबरों से है। इसलिए आज सब लोगों से मेरा मिलना है कि झूठ और फरेब और अफवाह के चक्कर में ना आए, क्योंकि ये अफवाहें फैला करके दिगंबरों को के संगठन को कमजोर करते हैं। किसी भी संगठन में जुड़ने की जरूरत नहीं है, चाहे वो जैन संगठन क्यों ना हो, चाहे वो जैन भारत महामंडल हो, चाहे वो कोई भी संगठन हो। अगर दिगंबरों को अपना बनाना है तो दिगंबर जैन युवक संघ बनाना है और सबको दिगंबर जैन युवक संघ से जुड़ना है। गांव में दिगंबर जैन युवक संघ की शाखा खोलना है। खोलना है कि नहीं खोलना है? कितने लोग खोलेंगे? हाथ उठाओ। बिल्कुल सब लोग। तात्या जी आएंगे और मैं तो कम गाँव में आ पाऊंगा, ढोलगांव चला जाऊंगा, रिसोर्ट चला जाऊंगा, हरा चला जाऊंगा, फिर क्या तमाशा आ जाएगा।
तो 4 महीने कहीं नहीं जा पाऊंगा। अकोला भी आ सकते हैं। तो मेरा कहना ये है कि आप सब लोगों को मिलकर के तात्या जी के मार्गदर्शन में दिगंबर देव युवक संघ की शाखा हर गांव में बनाना है। इस धूप में आज तो वैसे छत्ता तान दिया प्रकृति ने सबके ऊपर, फिर भी कुछ लोगों को गर्मी लग रही होगी, किसी को छाया मिल रही, मगर एक ध्यान रखना, छाया छाया है, धूप तेज है क्या? धूप तेज है क्या? ये किसने किया? परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से सबके लिए एक छाया मिल गई। और हमारी किसी भी प्रकार के उत्साह में आकर के किसी भी प्रकार से हमें अनुशासन भंग नहीं करना है, लाइन में ही चलना है। कोई कितना कुछ भी कहे, महिलाएं आगे 4 की लाइन, 4 की लाइन में चलना है, कोई भी लाइन से बाहर नहीं चलेगा। आज कसम है सबके लिए आचार्य विद्यासागर महाराज जी की, जो लाइन से बाहर चलेगा वो क्या हो जाएगा? वो आचार्य विद्यासागर का विरोधी हो जाएगा। जिसको बनना हो आचार्य विद्यासागर जी का विरोधी, वो लाइन से बाहर चलेगा। सबको लाइन में चलना है और सब लाइन में चलेंगे, चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो। ठीक है ना? तो अपनी रैली निकालें क्या? निकालें? सब लोग तैयार हैं अनुशासन में? ठीक है।